ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इतना दुख शायद भगवान भी किसी को न दे। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी के दक्षिण में एक श्मशान घाट था, जहाँ भैरवपंथी अघोरियों का एक अत्यंत रहस्यमयी अखाड़ा था। वे अघोरी इतने शक्तिशाली थे कि पल भर में किसी को भस्म कर सकते थे और उतनी ही शीघ्रता से किसी की भी जीवन गाथा पलट सकते थे। माना जाता था कि काल भैरव के उपासक अघोरियों के पास अलौकिक शक्तियां होती थीं। वहीं दूसरी ओर एक शांत गांव था, विलासपुर, जहां एक सीधा साधा किसान अपने खेतों में मेहनत कर जीवन यापन करता था। उसकी एक ही संतान थी, मधुबाला। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, पर उसके पिता ने ऐसा स्नेह दिया कि उसे कभी माँ की कमी महसूस न हुई। हालांकि एक माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, फिर भी पिता का प्रेम उसकी दुनिया था। मधुबाला 18 वर्ष की एक सुंदर, मासूम और धार्मिक कन्या थी। वह लोगों की सेवा कर अपार आनंद पाती थी। विलासपुर के समीप ही वह भयानक श्मशान घाट स्थित था, जहाँ अघोरियों का अखाड़ा बसा था। एक दिन किसान और मधुबाला लकड़ी बटोरने जंगल गए हुए थे। तभी आसपास से अचानक उग्र मंत्रोच्चार की तीव्र ध्वनि गूंज उठी। मंत्र सुन मधुबाला चौंकी। पिताजी, यहाँ कोई मंदिर है क्या? इतनी उग्र मंत्र ध्वनि कहाँ से आ रही है? मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। पिता बोले, नहीं पुत्री, ये ध्वनि श्मशान से आ रही है। वहाँ अघोरी साधना में लीन है। वो साधना अत्यंत खतरनाक होती है। यह कहते हुए पिता मधुबाला को घर ले आए, परंतु रात होने पर भी मधुबाला को वही ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसका मन बेचैन था। उसे सेवा का मोह खींच रहा था। उसने मन में योजना बनाई, कल जब पिताजी बाजार जाएंगे तब मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। सुबह हुई, पिता खेत चले गए। मधुबाला जंगल की ओर बढ़ी। चलते चलते वह श्मशान के उस हिस्से तक जा पहुंची जहाँ अघोरी साधना में लीन थे। उसने नतमस्तक हो प्रणाम किया। एक अघोरी बाबा बोले, तुम्हारा कल्याण हो मधुबाला। यह सुनकर वह कांप उठी। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बाबा बोले, हम सब जानते हैं, यह काल भैरव की कृपा है। मधुबाला बोली, बाबा, मुझे संतों की सेवा में बड़ा आनंद आता है, कृपया मुझे कोई सेवा बताइए। बाबा बोले, तंत्र साधना के लिए पुष्प चाहिए। वह प्रसन्न होकर फूल लाने चली गई, परंतु उस अखाड़े के 3 दुष्ट अघोरी उसकी सुंदरता पर आसक्त हो उठे। उनकी काम वृत्ति विकृत हो चुकी थी। उन्होंने मन में कुत्सित योजना बनाई। इतनी सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी। मधुबाला को आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डरते डरते फूल लेकर लौट आई और बाबा को दे दिए। फिर वह हर रोज आने लगी, पुष्प लाकर देने, सेवा करने। एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो भयंकर तूफान आएगा। ऐसा मौसम देख अघोरी बाबा बोले, पुत्री, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे में घर जाना ठीक नहीं, तू यहीं विश्राम कर ले। मधुबाला बेचारी पहले से ही चिंतित थी। उसने सोचा, पिताजी को अगर पता चला कि मैं रात में घर से बाहर हूँ तो वे बहुत चिंतित होंगे, परंतु अब मौसम भी भयानक है, क्या करूँ? उसने विवश होकर ठहरना स्वीकार कर। रात को जब मधुबाला सो रही थी तभी वही 3 अघोरी आए। उनकी आंखों में विकृत हंसी, पापूर्ण दृष्टि थी। लड़की, सेवा करना अच्छा लगता है ना, तो हमारी भी सेवा कर, हम भी तो तेरी सेवा का आनंद उठाए। मधुबाला ये सुन सिहर उठी। कुछ पलों तक संदेह किया, पर फिर सोच बैठी, कोई साधु गलत कैसे हो सकता है? शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। वह उनके साथ गुफा में चली गई और गुफा में पहुँचते ही तीनों ने उस पर तंत्र मंत्र की गुप्त सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया। वह सम्मोहित हो गई और फिर पूरी रात उसके साथ अमानवीय पाप किया गया। सुबह होते ही वे उसे उसी दशा में उसके कक्ष में छोड़ आए। मधुबाला को कुछ भी याद नहीं था। उसे तनिक भी झांक न था कि उसके साथ क्या हो चुका है। कुछ दिन बीते, मधुबाला फिर आती रही। तीनों पापी उसे बार बार उसी सम्मोहन में बांधते रहे। ये क्रम चलता रहा। समय बीता, पर अब उसका पेट बढ़ने लगा। उसे कोई आभास न था। वह सोचती रही थी, आजकल मैं कुछ ज्यादा खा लेती हूँ, शायद इसीलिए ही ऐसा हो रहा है। और सोचे भी क्यों न, कौन सी कुंवारी कन्या ये सोचेगी कि वह गर्भवती हो सकती है। कुछ माह बीते। एक दिन मधुबाला के पेट में भयानक पीड़ा हुई। मारे पीड़ा के वह बेचारी चिल्ला उठी। उसके पिता ने जब उसकी चीख सुनी तो वो उसे बैलगाड़ी में बैठाकर उस समय के विख्यात वैद्य के पास ले गए। वहाँ जाते ही वैद्य जी ने कहा, बधाई हो मधुबाला, आप माँ बनने वाली हो। ये सुन मधुबाला बोली, काका, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो आप? मैं अभी अविवाहित हूँ और भला एक अविवाहित कन्या गर्भवती कैसे हो सकती है? ऐसा कहने से पूर्व तनिक सोचना तो था कि जांच सही से कर लूं, परंतु ये सब पास ही खड़े उसके पिता ने सुन लिया। और चूंकि ये बात किसी ऐसे वैसे वैद्य ने नहीं कही, बल्कि उन्होंने कही जो उस समय अपनी आयुर्वेद चिकित्सा में दूर दूर तक विख्यात थे, मधुबाला के पिता के पास इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मधुबाला की ओर देखा और कहा, क्या यही संस्कार दिए थे तुझे? क्या मेरे लाड प्यार का यही फल दिया तुमने? अरे तनिक तो लज्जा रखी होती। मैंने आज तक तुझे माता और पिता दोनों का प्यार दिया, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ये समाज के ताने। अरे देखो इन लोगों को, और आज हर कोई मुझ पर और तुझ पर उंगली उठा रहा है। एक पिता के लिए तो ये देखना तो दूर, सोचना भी कितना कष्टकारी होता है। तू क्या जाने, अरे एक बार मुझे कह देती, तुझे शादी और संतान प्राप्ति की इतनी ही लालसा थी तो, परंतु नहीं, न जाने किसका पाप ले आई हो। आज तुमने मुझे जीते जी मार दिया है। मर चुका है तुम्हारा पिता आज से, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। ऐसा कह मधुबाला के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उससे पहले कि मधुबाला कुछ कहती, मधुबाला के पिता को मारे चिंता के तीव्र हृदयाघात
घात हुआ और उनका वहीं देहांत हो गया। बेचारी मधुबाला समाज के तानों और उठती उंगलियों तले जाए तो भी कहां, और ऊपर से गर्भवती भी तो थी। परिस्थिति भी ऐसी आन पड़ी जिसमें रिश्तेदार, यहाँ तक कि स्वयं के पिता को भी उस पर भरोसा न था। ऐसे में उसकी पीड़ा असहनीय थी। वो रोती हुई उस अखाड़े में पहुंची जहाँ के पापियों ने उसके साथ ये पाप किया था। मधुबाला को देख अखाड़े के पीठाधीश्वर बोले, देवी आप कौन हैं? हमारे ब्रह्मचारी अखाड़े में केवल अविवाहित कन्या या बालक ही प्रवेश कर सकते हैं और आप तो मुझे गर्भवती प्रतीत होती हैं। मधुबाला रो पड़ी और बोली, बाबा मैं वही मधुबाला हूँ जो यहाँ रोज फूल देने आती थी। आज मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं समझ पा रही। मैंने आज तक किसी पुरुष को देखा तक नहीं, फिर भी गर्भवती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यही वह स्थान है जहाँ मेरे साथ कुछ हुआ है। बाबा का क्रोध आकाश चीरने लगा। मूर्ख स्त्री, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पवित्र अखाड़े पर लांछन लगाने का? यहाँ से जाओ वरना अभिशापित कर दूंगा। डरी टूटी उजड़ी मधुबाला बेचारी अब करती भी तो क्या। उसने विलासपुर ग्राम को छोड़कर वहाँ से बहुत दूर किसी दूसरे गांव में जा बसने का निर्णय लिया और चल दी एक अज्ञात राह पर, एक अज्ञात यात्रा जिसका कहाँ अंत होगा, कहाँ से आरंभ, कुछ पता नहीं। कुछ समय वो ऐसे ही चलती गई। एक दिन वो शिवनगर नामक ग्राम में पहुंची जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता था। वो जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। अब वो समय भी आया जब मधुबाला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो पीड़ा से चीखी, चिल्लाई, पर कहते हैं ना, फोड़े पर फूंसी हो जाना, अर्थात जब विपत्ति आती है तो न जाने कहां से अपने साथ कई और विपत्तियां लाती है। और यही हुआ मधुबाला के साथ। उस बेचारी की किसी ने एक न सुनी। पर जहां भगवान हमें विपत्ति देता है वही दूसरी ओर उसे सहने की क्षमता भी देता है। मारे दर्द से कराह रही मधुबाला ने अब एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अब जाकर उसे पीड़ा से तनिक राहत मिली थी। समय बीतता गया। अब उसका पुत्र चंदन उसे पूछता है, माँ पिताजी कहाँ हैं? वो मुझसे मिलते क्यों नहीं? क्या उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता? मधुबाला बेचारी बताती भी तो क्या। उसने कहा, पुत्र जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब सब बता दूंगी। परंतु वो ये सब कितने दिन तक छुपा सकती थी। एक न एक दिन सत्य तो समक्ष आना ही था। समय बीतता है। चंदन अब 12 वर्ष का हो चुका था। एक दिन उसने पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है? मधुबाला ने टालना चाहा। उसने कहा ना मैंने कि उचित समय आएगा तब मैं अपने आप बता दूंगी कि तुम्हारे पिता कौन है और कहाँ पर है। इसी बीच वहाँ से राजा विक्रमादित्य गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि माता पुत्र में कोई संवाद हो रहा है और पुत्र ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। पूरा माजरा जानने राजा विक्रमादित्य वहीं पास में छुप गए। उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो अपनी संतान के ये पूछने पर को उसके पिता कौन है डांट रही है। चंदन फिर से कहता है, माँ अब तो बता दो, आपने ही कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बताओगी। मधुबाला कांप उठी। फिर कहा, पुत्र मैं नहीं जानती। तुम्हारे पिता कौन है? किस पापी ने मुझ जैसी कुंवारी कन्या के साथ यह घिनौना पाप किया? ये सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चरणों तले जमीन खिसक गई और वे तुरंत मधुबाला के पास जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में मधुबाला से कहा, देवी मैं उज्जैनी का नरेश विक्रमादित्य हूँ। आपने अपने पुत्र से कहा कि आप नहीं जानती कि उसके पिता कौन है और आपने बताया कि आप अविवाहित हैं। फिर किसी ने आपकी अनुमति के बिना यह महापाप किया है। कृपया तनिक विस्तार से बताइए। अपने सम्मुख स्वयं राजा विक्रमादित्य को देखकर मधुबाला की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी आंखों से अश्रुधार बह चली। वह थरथराई हुई वाणी में बोली, महाराज मेरे साथ जो हुआ वो सुनकर तो खुद पत्थर भी पिघल जाए। मैं अब तक कई राजाओं दरबारों और पंचायतों में न्याय की भीख इससे आगे का अब तक कई राजाओं दरबारों और पंचायतों में न्याय की भीख मांगने गई, परंतु सब लोग मुझे ही दोषी ठहराते हैं। हे राजन आप ही सोचिए, कौन सी ऐसी कन्या होगी जो समाज में बदनाम होने का जोखिम उठाकर ऐसे संत साधुओं पर लांछन लगाए जिनमें उसका विश्वास हो, जिनकी सेवा को वह पुण्य मानती हो। क्या कोई कन्या यूं ही अपने मातृत्व की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगवाएगी? मुझे आपसे अंतिम आशा है। सुना है आपने देवताओं तक के न्याय किए हैं। कृपा करके हे महाराज मुझे न्याय दिलाइए और उस पापी को दंड दीजिए जिसने मेरे स्त्रीत्व को रौंदा। पूरा वृतांत सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें लाल हो गईं। उनके भीतर धधकता न्याय अब धधकती ज्वाला बन चुका था। देवी उन्होंने कहा, आप तनिक भी चिंता न करें। जब तक विक्रमादित्य जीवित है तब तक आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, उस पापी को दंडित करूंगा और समाज में आपके सम्मान की पुनः स्थापना करूंगा। राजा की यह बात सुनकर मधुबाला ने हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, महाराज जितना मैंने आपके बारे में सुना था आज अनुभव कर रही हूँ कि आप उससे कहीं अधिक महान हैं। धन्य हैं आप। राजा ने शांत स्वर में कहा, यह तो मेरा कर्तव्य है देवी। अब आप मुझे उस अखाड़े तक ले चलिए। मधुबाला थोड़ी घबराई, बोली, नहीं महाराज मैंने सुना है कि उन अघोरियों में इतनी शक्ति है कि वे स्वयं इंद्रदेव तक को परास्त कर चुके हैं। कोई भी मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकता। उनकी शक्तियाँ काल भैरव के समकक्ष हैं। राजा गंभीर हो उठे, देवी यदि ऐसा है तो हमें एक योजनाबद्ध उपाय से उन्हें दंडित करना होगा। तब तक आप हमारे महल चलिए। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको न्याय और सम्मान दोनों दिलवाऊंगा। और फिर राजा विक्रमादित्य मधुबाला और चंदन को लेकर राजमहल लौट आए। महल पहुंचकर उन्होंने तुरंत अपने परम मित्र नवरत्नों में से एक बेताल और अपने राज ज्योतिषी वराहमिहिर को बुलाकर मंत्रणा की। राजा ने उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया। सब सुनकर वराहमिहिर बोले,
राजन, मैंने भी उन भैरव पंथी अघोरियों के विषय में बहुत सुना है। वे देवताओं को भी हराने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्हें हराना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। बेताल भी गंभीर स्वर में बोला, राजन, यह सत्य है, वे अघोरी सामान्य नहीं है। परंतु तभी राजा बोले, आप दोनों का कथन युक्ति संगत है, पर हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि हम जो कुछ सोच सकते हैं वह कर भी सकते हैं। कोई तो उपाय होगा जिससे हम उस पापी को न केवल दंडित कर सकें बल्कि समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। तभी बेताल बोला, विक्रम, एक उपाय है जिससे तुम न केवल उस पापी अघोरी को दंडित कर सकते हो बल्कि उसका अंत भी कर सकते हो, वो भी रंगे हाथों पकड़कर। परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन है। आज तक कोई इसे सफलतापूर्वक नहीं कर पाया। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, मैं तैयार हूँ। बेताल गंभीर होकर बोला, राजन, आज अमावस्या है और आज की रात्रि तंत्र की सबसे शक्तिशाली रात मानी जाती है। यदि तुम आज की रात में अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से काल भैरव को प्रसन्न कर सको और यदि वे तुम्हें कोई ऐसी शक्ति प्रदान कर दें जिससे कि तुम उस पापी का अंत कर सको, तभी यह कार्य संभव होगा। दोनों की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, जो सोचा वो कर दिया। विक्रमादित्य नाम है हमारा, मैं काल भैरव को अवश्य प्रसन्न करूंगा। यह कहकर उसी रात्रि विक्रमादित्य सीधे काल भैरव के मंदिर पहुँचे। मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था, पर वहाँ एक दिव्य आभा विद्यमान थी। वहाँ खड़े होकर उन्होंने भक्ति पूर्वक कहा, हे काल भैरव, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे राज्य उज्जैनी में आपके किसी उपासक तांत्रिक के कुकर्म के कारण एक निर्दोष कन्या को समाज के तानों, अपमान और तिरस्कार का शिकार बनना पड़ा है। प्रभु, आपकी शक्तियाँ धर्म और कर्तव्य पालन करने वालों के लिए हैं। यदि कोई कपटी उनका दुरुपयोग करे तो क्या वह दंड का पात्र नहीं होगा? परंतु काल भैरव मौन रहे, न कोई संकेत न कोई उत्तर। ये सब देख विक्रमादित्य को दुख हुआ, पर वे अपने संकल्प पर अडिग थे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मेरे शब्द आप तक पहुँचने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं वो रुद्र तांडव करूंगा जिससे साक्षात महादेव भी प्रश्न हो जाए। और तभी विक्रम ने आरंभ किया रुद्र तांडव। भूतल कांप उठा, आकाश गरज उठा और विक्रम की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं काल भैरव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, राजन, मुझे झांत है, तुमने मेरा आह्वान क्यों किया है? धर्म प्रिय विक्रम की सहायता करना मेरे लिए भी सौभाग्य है, परंतु तुम्हारा लक्ष्य इतना सरल भी नहीं है राजन। यह लो त्रिशूल, इससे तुम उन पापियों का संहार कर सकोगे, किंतु क्या तुम पहचान पाओगे वह पापी कौन है? राजा विक्रमादित्य बोले, प्रभु, इसकी एक युक्ति मुझे सूझी है। कृपया मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सकूं। तथास्तु कहकर काल भैरव अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा विक्रमादित्य के पास शक्ति थी न्याय करने की, पाप को बेनकाब करने की। उन्होंने सुंदर स्त्री भैरवी का रूप धारण किया और उस अघोरी अखाड़े में जा पहुंचे। वहां उन तांत्रिक बाबा से प्रणाम किया। वही तांत्रिक जो मधुबाला को सर्वप्रथम मिला था, उसकी दृष्टि भैरवी पर पड़ी और वह बोला, कल्याण हो पुत्री, कौन हो तुम? भैरवी के रूप में आए राजा विक्रमादित्य बोले, मेरा नाम भैरवी है। सुना है जो कोई भी आपकी सेवा करता है वह संतान सुख प्राप्त करता है। कृपा कर मुझे भी संतान का आशीर्वाद दें। बाबा बोले, सब काल भैरव की कृपा है पुत्री, अगर नियति ने चाहा तो ये भी होगा। तभी काल भैरव की कृपा से मौसम अचानक खराब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो भयंकर तूफान आएगा। ऐसा मौसम देख अघोरी बाबा बोले, पुत्री भैरवी, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे में घर जाना ठीक नहीं, तू यहीं विश्राम कर ले। भैरवी तो इसी की तलाश में थी, उसने वहाँ ठहरना स्वीकार कर लिया। रात को भैरवी बने राजा विक्रमादित्य सो रहे थे। उधर वे तीनों अघोरी मन ही मन ये सोच रहे थे, कैसे और क्या करें कि हम इस भैरवी संग अपनी वासना पूर्ण कर सकें। ये सोचते सोचते वे तीनों अघोरी भैरवी के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। ये वही अघोरी थे जिन्होंने मधुबाला को गर्भवती किया था। वे तीनों धूर्त अघोरी इतने में ही कहाँ रुकने वाले थे। उनकी वासना युक्त कामुक दृष्टि तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वहाँ आने वाली प्रत्येक कन्या पर उनकी कुदृष्टि थी। रात होने लगी और वह घड़ी आ पहुंची जिसकी प्रतीक्षा भैरवी काफी समय से कर रही थी। रात्रि के अंधेरे में भैरवी को किसी के पदचाप की आवाज सुनाई दी, परंतु भैरवी ने सोचा, इसी अखाड़े का ही कोई अघोरी होगा, या हो सकता है वही पापी हो जिसने मधुबाला के साथ घोर पाप किया। यह सोच भैरवी ने ऐसा नाट्य प्रदर्शन किया जैसे वह गहरी निद्रा में हो। तभी भैरवी को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सुंदरी, ओ सुंदरी, सुना है तुम्हें संतान चाहिए और इसके लिए तुमने गुरुदेव से विनती भी की है, परंतु हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हें किसी से विनती करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम आज रात तनिक हमारी सेवा करो, तुम्हें आनंद और संतान सुख दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलेगा। और ऐसा कह वे तीनों हंसने लगे। भैरवी बने राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, अगर सत्य में आप ऐसा करने में सक्षम होते तो मैं अवश्य ही आज रात तो क्या कई महीनों तक आप तीनों की सेवा करती, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि आप ऐसा सकने में असमर्थ हैं। हमने सुना है कि केवल अघोरी बाबा ही ऐसा करने में सक्षम है और आपने ऐसा कोई चमत्कार किया हो, ऐसा मैंने तो कहीं नहीं सुना। ये सुनते ही उन तांत्रिकों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया और वे बोले, सुंदरी, तुझे क्या लगता है हमने पहले ऐसा नहीं किया या हम ऐसा
करने में सक्षम नहीं है तो ये तेरा भ्रम है, और तुम्हारी शंका के लिए हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं। तो सुनो सुंदरी, कुछ माह पूर्व एक मधुबाला नाम की कन्या हमारे अखाड़े में आई थी। गुरुजी से कह रही थी कि उसे साधु संतों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। हम तीनों ने मिलकर उसे सेवा के बदले मेवा दिया। ऐसा कह वे फिर हंसने लगे। हाँ, परंतु हे सुंदरी, ये बात भिन्न है कि उसको हमने संतान दी थी, पर वह उस समय नशे में चेतनहीन अवस्था में थी। वह हमारी सम्मोहन शक्ति के जाल में थी। उस बेचारी मधुबाला को तो पता भी न चला कि उसके साथ क्या हुआ, परंतु तुम तो स्वयं इच्छा रखती हो। चलो सुंदरी, अविलंब, बिना समय गवाए, ताकि आज की रात को और आनंदित बना सकें। अब समय था पाप को स्वीकार करवाने का और उन तीनों पापी अघोरियों को दंडित करने का। भैरवी बोली, अच्छा, तो वो आप ही हो जो यहाँ पर आने वाली कन्याओं को संतान सुख प्रदान करते हो। तभी ये सुन वे तीनों अघोरी बोले, हाँ सुंदरी, तुमने 100% सत्य कहा है। अब जब हमारी इतनी प्रशंसा जान चुकी हो तो चलो, अब रुका नहीं जा रहा, समय को नष्ट मत करो। ये सब सुन भैरवी बने राजा विक्रमादित्य बोले, मूर्ख अघोरियों, तो वो तुम तीनों ही हो जो निर्दोष कन्याओं के सम्मान को मिट्टी में मिला देते हो। परंतु अब बहुत हुआ, आज तुम लोगों का अंत निकट आ चुका है। अंतिम बार अपने इष्ट को याद कर लो मूर्खों। ये सुन वे तीनों अघोरी भैरवी बने राजा विक्रमादित्य से बोलते हैं, हाँ, हम ही हैं वो, और हम ही न जाने कितनी कन्याओं के साथ ऐसा कर चुके हैं। उन कंवारी कन्याओं को संतान सुख दिया है, परंतु हे सुंदरी, फिर भी किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारा सामना कर सके। और तभी भैरवी कहती हैं, जो पाप करते हैं और बजाय पश्चाताप या आत्मग्लानि के उल्टा उस पर घमंड करते हैं, उनको तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। अघोरी बोले, तुम्हारी जिह्वा बड़ी ही तीव्र गति से चल रही है। वैसे हो कौन तुम जो हमें ऐसा कहने का साहस कर रही हो? हम भैरव पंथी अघोरी हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। तभी भैरवी बने राजा विक्रमादित्य बोले, कपोतबाज से, शावक सिंह से और अपराधी सम्राट से उसका परिचय नहीं पूछा करते। विक्रम, उज्जैनी नरेश, राजा विक्रमादित्य है हमारा नाम। और उसी क्षण भैरवी का रूप जलने लगा और वहाँ प्रकट हुए राजा विक्रमादित्य। ये देख तीनों अघोरी हंसने लगे और बोले, मूर्ख राजन, तुम्हें शायद झात नहीं कि तुम तो क्या, इंद्र भी हमें नहीं हरा सकता, और फिर कोई क्यों ही तेरी बात पर यकीन करेगा कि हमने ये सब किया है। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा, मूर्खों, तनिक पीछे मुड़कर तो देखो। तीनों अघोरी पीछे मुड़ते हैं और भय से उनकी आंखें चौंधी आ गईं। पूरे गांव के लोग और इस अखाड़े के अघोरी सभी वहां एकत्र थे। उन अघोरियों के गुरु बोले, महाराज, ये तीनों अत्यंत शक्तिशाली हैं, हम में से कोई भी इन्हें रोक सकने का सामर्थ्य नहीं रखता। विक्रमादित्य की आंखों में अब रोष था, परंतु त्रिशूल उनके हाथ में था। राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथ में ली हुई काल भैरव की त्रिशूल उन अघोरियों की ओर चला दी और कहा, हे काल भैरव, इन पापियों का संहार करें। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल से वार किया, अग्नि की ज्वाला सी फूटी और वह त्रिशूल तीनों पापियों को भस्म करता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। अन्याय का अंत हुआ। लोग जय घोष करने लगे, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय। मधुबाला सामने आई और गांव वालों ने उससे क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह समाज नारी के चरित्र पर बिना सुने, बिना जाने, बिना प्रमाण के उंगली उठा देता है, पर आज से उज्जैनी में यह नहीं होगा। कोई भी जो बिना साक्ष्य के किसी भी नारी या व्यक्ति के सम्मान पर उंगली उठाएगा, वह दंड का भागी होगा। यही न्याय है, यही धर्म है।